हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुपर हीरोज वर्ल्ड में। तो आज का टॉपिक है सुपर विलन्स। वैसे तो ये चैनल सुपर हीरोज का है, बट कोई भी सुपर हीरो एक सुपर विलन के बिना अधूरा होता है। एमसीयू में अब तक हमने कई सारे सुपर विलन्स को देखा है और थैनोस इन सबका बाप था। सॉरी, था नहीं, है, क्योंकि थैनोस अभी जिंदा है। और आज हम बात करेंगे एमसीयू के टॉप 10 पॉसिबल सुपर विलन्स के बारे में। तो नंबर 10 पर आता है फिंग फैंग फूम, जो एक एंशिएंट ड्रैगन है और एक क्लासिकल विलन है, और कॉमिक बुक्स में हम इसे मैंड्रिन के साथ देख सकते हैं। हम जानते हैं कि सैंची हमारे एमसीयू यूनिवर्स को एज ए सुपर हीरो ज्वाइन करने वाला है, और हम इस मूवी में रियल वर्जन ऑफ मैंड्रिन को देखेंगे। आयरन मैन 3 के मैंड्रिन ने तो हमें बहुत निराश किया। मूवी के ट्रेलर में तो वो काफी कूल लगा, बट मूवी में जब हमें उसकी सच्चाई का पता चला तो फैंस को बहुत दुख हुआ। फैंस को इस विलन से बहुत सी उम्मीद थी, बट अब हम इसे सैंची मूवी में इसके पूरे पोटेंशियल में देखेंगे, और शायद फिंग फैंग फूम को ये अपने सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करे सैंची के खिलाफ। तो नंबर 9 पर आते हैं गॉर द गॉड बचर। जब से क्रिश्चियन बेल उर्फ एक्स बैटमैन को थॉर लव एंड थंडर में कास्ट किया गया, तो फैंस जानना चाहते थे कि वो किसका रोल करेंगे, और जब से ये कंफर्म हुआ कि वो एक विलन का रोल करेंगे, तो एक पॉपुलर गेस के अकॉर्डिंग वो गॉर का रोल कर सकते हैं। गॉर को सबसे पहले हमने 2013 में आई कॉमिक थॉर गॉड ऑफ थंडर में देखा। गॉर, जिसे उसकी शक्ति निको स्वॉर्ड से मिलती हैं, जो इसे काफी खतरनाक बनाती हैं, और जिससे ये किसी भी एसगार्डियन को आसानी से खत्म कर सकता है। तो अगर ये थॉर 4 का पार्ट होता है तो फैंस के लिए बहुत ही ऑसम विलन होगा। नंबर 8 पर आती हैं एगाथा हार्नेस। फेज 4 की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है स्कारलेट विच, जो अपनी आगे आने वाली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और सीरीज वांडाविजन में दिखेंगी, जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। वांडाविजन सीरीज को एक विलन की जरूरत तो होगी ही, और रूमर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो एगाथा हार्नेस वो विलन हो सकती हैं। और जब कैथियन हैन ने वांडाविजन सीरीज को ज्वाइन किया एज ए नोजी नेबर, तो रूमर आई कि वो हार्नेस होंगी और वांडा का माइंड मैनिपुलेट करेंगी। और अगर फैंस की बात की जाए तो वो तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और वांडाविजन सीरीज को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो नंबर 7 पर आती हैं एन्चेंट्रेस, जो थॉर 4 की एक और विलन हो सकती हैं। एन्चेंट्रेस एक पावरफुल एसगार्डियन सॉर्सरर है, जो मैनिपुलेशन के साथ साथ इल्यूजन भी क्रिएट कर सकती है। हमने इस कैरेक्टर को एनिमेटेड सीरीज में लोकी और स्पर्स के साथ टीम अप करते हुए देखा है, और अगर रूमर्स की बात की जाए तो ये शायद हमें डिज्नी प्लस की सीरीज लोकी में भी देखने को मिल सकती है। नंबर 6 पर आता है एब्जॉर्बिंग मैन, जो काफी पावरफुल कैरेक्टर है और जो किसी भी मटेरियल को छूकर अपनी बॉडी को उस मटेरियल में बदल सकता है। और अगर इसके दिखने की बात करें तो ये अब तक एनिमेटेड सीरीज हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ स्मैश और टीवी सीरीज एजेंट्स ऑफ शील्ड में दिख चुका है। और अगर इसके आगे दिखने की बात करें तो ये आगे डिज्नी प्लस की सीरीज सी हल्क में दिख सकता है, क्योंकि इसके मेजर एनिमीज हल्क्स हैं। तो नंबर 5 पर आते हैं स्कॉर्पियन। हमने एमसीयू में स्पाइडरमैन के कई विलन देखे, जैसे वल्चर एंड मिस्टीरियो, और स्पाइडरमैन 3 कंफर्म हो चुकी है, तो हो सकता है स्कॉर्पियन हमें उस मूवी में एज ए विलन देखने को मिले। फैंस ने जब स्पाइडरमैन होमकमिंग में मिचेल मैंडो को मैक गैर्गन का रोल करते देखा, जो कॉमिक बुक में स्कॉर्पियन का रोल करता है, तो फैंस को उम्मीद थी कि उन्हें मूवी में स्कॉर्पियन का रोल दिखेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बट जब हमने मॉर्बियस के ट्रेलर में वल्चर को देखा, जो कि शायद अपनी टीम बना रहा था, और वो अपनी टीम में स्कॉर्पियन को भी जरूर शामिल करेगा, और स्पाइडरमैन 3 में ये सारे विलन रिटर्न करेंगे। तो नंबर 4 पर आता है क्रेवेन द हंटर, जिसे हम सब फैन जानते ही हैं, जिसे हमने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज में देखा है, और ये स्पाइडी के मेजर विलन्स में से एक है, जिसे फैंस भी काफी टाइम से मूवी में देखना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अगर स्पाइडरमैन 3 में ये अगर विलन होता है तो ये बहुत ही ऑसम होगा, और रूमर्स के अकॉर्डिंग सिनिस्टर 6 भी जल्द ही एमसीयू में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो नंबर 3 पर आता है गैलेक्टस, जो एक कॉस्मिक एंटिटी है और जिसे उसकी कॉस्मिक पावर्स प्लैनेट्स को खाने से मिलती है, और ये सब चीज इस कैरेक्टर को
बहुत पावरफुल बनाती है। फैंस ने गैलेक्टस को अब तक कॉमिक बुक्स, एनिमेटेड सीरीज और फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में देखा, जो मूवी में कुछ खास नहीं दिखा। बट अब गैलेक्टस के राइट्स मार्वल के पास हैं, तो आगे हमें ये MCU स्क्रीन पर जरूर देखने को मिलेगा, और जो हम MCU फैंस के लिए एक नया ऑसम मोमेंट होगा। तो नंबर 2 पर आता है डोरमामू, जो एक पावरफुल कैरेक्टर है और जो डार्क डायमेंशन पर रूल करता है, जिसे हमने सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की हेल्प से उसे उसके डार्क डायमेंशन में वापस भेजा। बट अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है, तो डोरमामू मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के इवेंट के बीच में रियल वर्ल्ड में एंट्री ले सकता है, और ऐसे हम फैंस को इस कैरेक्टर को दोबारा देखने का मौका मिलेगा। तो नंबर 1 पे आता है कैंग द कॉन्करर। जैसा कि हम जानते हैं कि थैनोस MCU का एक बिग बैड गाय अब नहीं है, तो MCU को एक बड़े विलन की जरूरत है जो कैंग हो सकता है, क्योंकि कैंग एक टाइम ट्रेवलर है। जैसा कि हमने देखा एंड गेम में टाइम ट्रेवल फैंस को देखने को मिला, और आगे भी ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिसमें टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस एंड Disney+ TV सीरीज लोकी। और इस सब के बीच में कैंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि वो हमें MCU में देखने को मिले, और ऐसे शायद हमें MCU में एक और नई बड़ी एवेंजर्स मूवी देखने को मिले, और हम फैंस के लिए ये ऑसम से भी ऑसम मोमेंट होगा। तो हमारी ये वीडियो यही समाप्त होती है, और ऐसे ही सुपर हीरोज से कनेक्टेड रहने के लिए सुपर हीरोज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इंडियन सुपर हीरोज की अपकमिंग मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देखें।